खबर है कि पीओके में 100 के करीब आतंकी मौजूद हैं। खबर यह भी है कि कुपवाड़ा, बारामूला, उरी सेक्टर के पार 6 आतंकी ठिकाने फिर से सक्रिय हैं, तो पूंछ, राजौरी, नौशेरा के उस पार बालाकोट इलाके में 7 लॉन्च पैड सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में अब भी 40 आतंकवादी सक्रिय हैं और इनमें 95% पाकिस्तानी हैं। इन्हीं के खात्मे के लिए सेना ने ऑपरेशन चला रखा है। घात लगाकर जंगल में छुपे एक आतंकी को ढेर किया जा रहा है। आज आंकड़ों के जरिए आपको जनता का मूड भी दिखाएंगे और फिर ये भी बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आखिर क्यों आई। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान फूटा, भारत में एक कांच भी नहीं टूटा। In these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. लेकिन फिर से आतंकियों के लॉन्च पैड चकनाचूर करने की बारी आ गई। सौ के करीब आतंकी कश्मीर घाटी में घुसने को तैयार बैठे हैं। तेईस मिनट का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से चाहिए। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। चीन, पाक, तुर्की को एक सबक और देना बाकी है। भारतीय सेनाओं पर मां काली की विशेष कृपा रही है। केवल पुरुष सैनिक ही नहीं बल्कि महिला सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था और मां काली के एक स्वरूप से दुश्मनों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। अब की बार ऑपरेशन सिंदूर से संपूर्ण संहार। So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में जिस तरीके से तबाही मचाई, शायद पाकिस्तान उसे भूलने लगा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकियों को लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंपों में पालना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों की माने तो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ एक बार फिर से आतंकियों के लॉन्च पैड एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से आतंक के खूनी खेल को भारत में खेलने के प्रयास करने लगा है और इसी वजह से पाकिस्तान ने लगभग 10 से ज्यादा लॉन्च पैड जो हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर से शुरू किए हैं, जिसमें जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान के उन अफसरों को लगाया है जो पाकिस्तानी सेना की आबरू तक नहीं बचा सके थे। पाकिस्तानी जो आतंकी ठिकानों के साथ साथ जो सुरक्षा बलों के ठिकाने थे उनको नहीं बचा पाए थे। खबर है कि 100 के करीब आतंकी कश्मीर घाटी में घुसने को तैयार बैठे हैं। एलओसी के दूसरी तरफ कुपवाड़ा, बारामूला और उड़ी सेक्टर के पार लगभग 6 आतंकी ठिकाने फिर से सक्रिय हुए हैं, जबकि जम्मू क्षेत्र में पुंछ और राजौरी इलाके में आतंकियों के 7 लॉन्च पैड बना लिए हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से आतंक के खूनी खेल को भारत में खेलने के प्रयास करने लगा है और इसी वजह से पाकिस्तान ने लगभग 10 से ज्यादा लॉन्च पैड जो हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर से शुरू किए हैं, जिसमें जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान के उन अफसरों को लगाया है जो पाकिस्तानी सेना की आबरू तक नहीं बचा सके थे। पाकिस्तानी जो आतंकी ठिकानों के साथ साथ जो सुरक्षा बलों के ठिकाने थे उनको नहीं बचा पाए थे। पाकिस्तान की इस हरकत की जानकारी के बाद सेना ने एलओसी पर चौकसी को और बढ़ा दिया है ताकि घुसपैठियों को मार गिराया जा सके। पहलगाम में हुई आतंकी घटना का बदला
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के 9 ऐसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था जहां पर आतंकी काफी टाइम से सक्रिय थे। और खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने के लिए वहां पर इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में हलचल सी मच गई है। दरअसल बारिश का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे निपटने के लिए बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी को और बढ़ा दिया है। पेट्रोलिंग के साथ अत्याधुनिक उपकरणों से निगरानी की जा रही है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर से पुंछ और राजौरी सेक्टर के दूसरी तरफ एलओसी पर जो उनके सैन्य ठिकाने हैं उनके आसपास एक बार फिर से आतंकी लॉन्च पैड को सक्रिय किया है और इन लॉन्च पैड में आतंकियों की मौजूदगी को देखा गया है। इतना ही नहीं, इन आतंकियों को एक बार फिर से हथियारों की ट्रेनिंग का जिम्मा जो है वो पाकिस्तानी सेना के अफसरों को दिया गया है, जो इन आतंकियों को ट्रेनिंग देकर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से नौशहरा और सुंदरबनी के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास भी हुए थे और उसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। मगर जो सूत्र बता रहे हैं लगभग 100 के करीब आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो है उनकी मौजूदगी को देखा गया है, जिसे निपटने के लिए सेना ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने जम्मू संभाग में आतंकियों के खात्मे के लिए नई रणनीति बनाई है, जिसमें घात लगाकर उन्हें मार गिराया जा रहा है। बताया गया कि लगभग 40 सक्रिय आतंकियों में 90 से 95% पाकिस्तानी हैं, जिन्हें घेराबंदी कर जंगलों से बाहर निकलते ही ढेर किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने उधमपुर के बसंतगढ़, किश्तवाड़ के छात्रू और राजौरी के किरी में अभियान चलाए हैं। सूत्रों का कहना है कि इन सभी जगहों पर आतंकियों से सामना हुआ। भले ही एक आतंकी मारा गया हो, लेकिन बचे हुए आतंकियों को घेरे रखा गया है ताकि उनका अंत किया जा सके। यानी घात लगाने वाले आतंकियों का घात लगाकर शिकार तय है। दरअसल बरसात के दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो वाटर बॉडीज हैं वहां पर फ्लड के कारण कई जगह पर इलाके जो हैं बह जाते हैं और वो इस फिराक में हैं कि इस मौसम का, इस इलाके का फायदा उठाकर वहां से घुसपैठ की जा सके। और उससे निपटने के लिए बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई इलाकों में जो है वो जहां पर जरूरत है वहां पर अपनी चौकसी को बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक गैजेट्स की मदद से 24 घंटे उन इलाकों पर नजर भी रखी जा रही है। इधर श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सेना ने सतर्कता बढ़ाई है। श्रद्धालु पहले से ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बताइए, जब यहाँ पहुंचे तो कैसा माहौल दिखा? कितनी शक्ति, ये कहा जाए शक्ति और आस्था का मिलन होने वाला? जी, ये बिल्कुल सत्यता का प्रमाण है। शक्ति और आस्था का मिलन बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी कड़ी सुरक्षा है। हमारे आर्मी के जवान जम्मू कश्मीर के अंदर तत्पर हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से यात्रियों में हर्षोल्लास की भावना है। यात्री बिल्कुल बिना किसी डर की भावना से यात्रा के लिए उत्साहित हैं, प्रोत्साहित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 और 10 मई की दरमियानी रात को जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया, उससे पाकिस्तान में अब भी दहशत है। ब्रह्मोस मिसाइलों का खौफ आज भी पाकिस्तानियों को सोने नहीं देता, लेकिन शायद मुनीर और शहबाज का आतंकियों को पालने का शौक अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने खुला ऐलान कर रखा है, अगर एक भी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 पक्का होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, जीत की दिशा तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा है जब दोनों देशों के बीच तनाव रहा, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव रहा और भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। कई आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद दे दिया, लेकिन पाकिस्तान का फन एक बार फिर से उठ रहा है। वो भारत के अंदर आतंकवादियों को भेज रहा है। तो क्या पाकिस्तान सुधरेगा नहीं? इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, हमने सर्वे किया, कई सारे सवाल भी पूछे। पहला सवाल, खबर है कि पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड फिर से एक्टिव हो रहे हैं।
क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होना चाहिए? 91% लोग 91% लोगों ने कहा हाँ होना चाहिए, 9% लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए और बाकी के लोग इस पर कुछ कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, जम्मू कश्मीर में 45 से 50 आतंकी सक्रिय हैं, इनमें से 90 से 95% पाकिस्तानी आतंकी हैं। सेना को क्या एक्शन लेना चाहिए? 85% लोगों का मानना था कि आतंकियों को चुन चुन कर मारना चाहिए। 15% लोगों का कहना था कि सख्ती हो ताकि वो पाकिस्तान वापस भाग जाएं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भयंकर नुकसान हुआ है। भारत में एक शीशा तक नहीं टूटा है। आपकी राय? 27% लोगों का कहना था कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा है। 13% लोगों का कहना था कि शहबाज और मुनीर अब भी डरे हुए हैं। 50% लोगों का कहना था कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की को सबक मिला है और 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। अपने दोनों संवाददाताओं के पास चलेंगे जिन्होंने जमीन पर उतरकर रिपोर्ट तैयार की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान किस तरीके से साजिश रच रहा है और कैसे आतंकवादियों को भारत में भेज रहा है। अजय जांड्याल और आशिक मीर दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अजय जांड्याल के पास चलूंगा। अजय, किस तरह की सनसनीखेज जानकारी है जो आपने खोज कर निकाली है? देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और जो बॉर्डर स्टेट्स पाकिस्तान के साथ लगती हैं, उन स्टेट्स ने पाकिस्तान के उस रुख को देखा जब पाकिस्तान में लगातार जब आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद पाकिस्तान यहां के सिविलियंस को टारगेट करने लगा और उसके बाद जवाबी कार्रवाई कर भारतीय सुरक्षा बलों ने, वायुसेना ने और भारतीय सेना ने, बीएसएफ ने वहां पर पाकिस्तानी चौकियों, आतंकी ठिकानों के साथ साथ एयर बेसिस को तबाह किया। उसके बाद जो उनका हौसला था वो कई गुना बढ़ा। जो सर्वे आपने दिखाया है, उस सर्वे में जो लोग सोचे, जिनके इलाकों में, घरों में जब बम गिरे होंगे तो कितना नुकसान उनको हुआ होगा, कई लोगों ने जान गंवाई है, मगर उसके बावजूद लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जैसा नासूर जो है उसे उखाड़ फेंकना ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि लोगों का कहना साफ है कि लोग चाहते हैं कि ये जो आतंक का नासूर पाकिस्तान ने पाला हुआ है, पाकिस्तान ने दिया है, इसका वंस फॉर ऑल एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों का ये साफ कहना कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था इसे रोकना नहीं चाहिए था। हालांकि पाकिस्तान जब घुटनों पे आया और गिड़गिड़ाया, उसके बाद इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। बंद तो नहीं कहूंगा, वो थामना पड़ा, मगर ऑपरेशन अभी जारी है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया और उनके मददगार जो हैं उनको ढूंढ निकालकर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान को एक ऐसा सबक जिससे पाकिस्तान ये समझे कि आप दूसरे को के इलाके में खून की होली खेलने का जो प्रयास करते हो, मासूम बच्चों पे जो सर से जो है वो माँ बाप का साया छीनते हो, लोगों को हत्या करते हो, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक पूरा मैसेज जो है वो पाकिस्तान को और दुनिया को मिलना चाहिए। ये बड़ा संकेत है। आशिक मीर मेरे साथ मौजूद है। आशिक मीर, हालांकि हर तरफ यही बात की जा रही थी कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। आप उस पर कितनी भी बंदिशें लगा दो, आप उसको कितना भी सबक सिखा दो, वो वही करेगा जो उसे करने वाला है। और यही दिखाई दे रहा है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध जारी रखे आतंकवादियों के द्वारा। देखिए मनोज, बिल्कुल जिस तरह से पहले से भी देखा जा चुका है कि पाकिस्तान ने इस तरह की हरकतें जो है काफी बार की है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है आज तक दिया गया। जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना घटी और उसके बाद किस तरह से भारत ने अपना कड़ा रुख दिखाया। सबसे पहले हमने डिजिटल स्ट्राइक्स दी और उसके बाद हमने वाटर स्ट्राइक दी, लेकिन जो लोगों की तरफ से मांग उठ रही थी पूरे भारत में कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है होना चाहिए, और वही मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान में 9 ऐसे आतंकी ठिकानों पर किया गया जहां पर 100 से अधिक आतंकी जो है मारे गए। लेकिन अब जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इनपुट मिल रहा है कि
पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की मदद से उन आतंकी ठिकानों को नए सिरे से बनाया गया और वहां पर फिर से अब यही आतंकी जो है दिखने लगे हैं, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से अब भारत में आप दाखिल हो सकते हैं। और लगातार सुरक्षा बलों को भी ये इनपुट जो है बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल के इन एरियाज से मिलता है। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें जिसमें बारामूला, बांडीपोरा और कुपवारा शामिल है, तो इन इलाकों से लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि आतंकी जो है काफी संख्या में इन टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है और लगातार घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, वो ऑपरेशन सिंदूर खाली रोक दिया गया है। बार बार चाहे हम रक्षा मंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, यह कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान फिर ऐसी कोई हरकत करता है तो मुंह तोड़ जवाब जो है दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से लोगों की तरफ से भी डिमांड उठ रही है, लोग भी चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान फिर ऐसी हरकत करता है तो इस बार घर में घुसकर मारने की जरूरत है और एक साथ जितनी भी चाहे जैश हो, चाहे लश्कर हो, जितने भी आतंकी संगठन इस समय पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। मनोज, वाकई इस सर्वे के कुछ और सवाल एक बार उन पर भी नजर डाल देते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी। 57% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर, घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की। 15% लोगों ने कहा कि पाक का सीज फायर को गिड़गिड़ाया। वहीं 25% लोगों ने कहा कि सिंधु जल समझौता तोड़ना एक बड़ी सफलता थी और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पहलगांव हमले के बाद सेना को जम्मू कश्मीर में क्या कड़ा कदम उठाना चाहिए, आपकी राय। 11% लोगों ने कहा कि आतंकी और OGW का सफाया होना चाहिए। 23% लोगों ने कहा कश्मीर घाटी में शांति बनाना चाहिए। 59% लोग यानी कि 59% लोगों ने कहा कि आतंक के आकाओं का सफाया होना चाहिए और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सेना ने सतर्कता बढ़ाई, सुरक्षा व्यवस्था पर आपकी राय। 18% लोग ये मान रहे थे कि आतंकवादियों के हौसले पस्त हुए। 41% लोगों का कहना था कि आतंकी आए तो फिर मारे जाएं। 34% लोगों का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर से भक्तों में जोश है और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अजय जांडेल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, सुरक्षा आज भी एक बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए भी चिंता की बात है, स्थानीय लोगों के लिए भी चिंता की बात है और वो लोग जो धार्मिक यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान कब क्या कर दे कहा नहीं जा सकता। देखिए मनोज, बिल्कुल आपने ठीक कहा और सुरक्षा इतनी चिंता का विषय है कि जब पहलगाम में हमला हुआ, जब मासूम निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा गया आतंकियों द्वारा और उनका मजहब पूछ कर, उसके ठीक बाद कश्मीर में सैलानियों के आने की तादाद 90% से ज्यादा गिर चुकी थी। ये बताता है कि दहशत कितनी होगी और कितना डर और खौफ का मंजर जो है वो लोगों के लिए रहा होगा। और उसके साथ उसके बाद जो हुआ, कश्मीर के लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि जो उन्होंने किया है वो पाकिस्तान ने जानबूझकर कश्मीर की शांति को, कश्मीरियत को जो है वो खराब करने का कोशिश की है। और उस चीज को वापस उभरने के लिए जो सरकार ने और सुरक्षा बलों ने किया वो काबिले तारीफ है। और ये बताता है कि कितना काबिले तारीफ है कि आज अमरनाथ की यात्रा जब लगभग 1.5 महीने के बाद शुरू हुई तो लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और आप सोचिए कि हजारों की संख्या में लोग हर रोज बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। और ये सारा हौसला, ये सारी चीजें जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर करने के बाद सुनिश्चित की गई और सुरक्षा बलों पर भरोसा, बाबा भोले पर भरोसा हुआ। मगर उसके साथ साथ एक जो सेंटीमेंट जो लोगों का था, उस सेंटीमेंट को पढ़ के जो सरकार और सुरक्षा बलों ने लोगों को ये संदेश दिया कि जो पाकिस्तान ने किया है उसकी सजा पाकिस्तान को घर में घुसकर दी गई और अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान को जो है जो ट्रेलर दिखाया गया था इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी पूरी फिल्म जब पाकिस्तान अगर देखेगा तो फिर पाकिस्तान को उस पता चलेगा कि भारतीय सुरक्षा बल क्या है और भारत की जो प्रतिबद्धता है वो क्या है सरकार की।
तो इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि आप देखिए यात्रा सुरक्षित तरीके से चल रही है, जम्मू कश्मीर में शांति बरकरार है और लोग लगातार जो है बाबा बर्फानी के दर्शन और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। मगर अब एक चीज और आपको बता दूं कि जो जानकारियां हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो हरकतें अब सरहद पार कर रहा है, पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए ये वही भारतीय सेना है जिसने ऑपरेशन सिंदूर से पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है और ऐसा ऑप्शन जो है वो भारतीय सुरक्षा बलों के पास हमेशा रहेगा। ये बड़ा संकेत है। आशीष मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष, हाल के दिनों में क्योंकि भारत और उसकी सुरक्षा एजेंसियां भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अजीत डोभाल का भी बयान आ गया, लेकिन जो जनता की राय है, जनता की राय के अनुसार क्या वाकई वहां की सरकार, वहां की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं और जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है? देखिए मनोज, जिस तरह आप बात करें सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं, अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड जो है वो की गई है, साथ साथ अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो जगह जगह पर सुरक्षा बल जो है तैनात है और जिस तरह से अमरनाथ यात्रा इस समय चल रही है तो 2.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक जो है बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और साथ साथ जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में वापस जो टूरिज्म पर काफी ज्यादा असर पड़ा था उसको वापस रिवाइवल के लिए जो है सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर के हालातों पर जो है असर डाला जाए और यही कोशिश जो है इस वक्त भी सरहद पार पर हो रही है और कहीं ना कहीं जो यहां पर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट होती थी, चाहे हम गिने चुने आतंकी संगठनों की बात करें जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा रोल रहा है यहां पर आतंक फैलाने में, लेकिन जो हम बीते कुछ सालों से देख रहे हैं कि हिजबुल का कहीं पर कोई नामो निशान जो है घाटी में देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही यहां पर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है हो रही है। और वजह यही थी जो पहलगाम में आतंक की घटना घटी कि कश्मीर में असर पड़े, ज्यादा से ज्यादा यहां पर बेरोजगारी फैले जिसकी वजह से यहां पर जो युवा है वो आतंकी संगठनों को फिर से ज्वाइन करे। लेकिन जिस तरह से भारत की सरकार ने कई सारे ऐसे बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे हम टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए और कई सारे ऐसे टूर ऑपरेटर्स भारत के अलग अलग स्टेट से घाटी पहुंचे जिन्होंने यहां पर लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत थी और उसको जागरूकता किया और सबसे बड़ी बात कि पूरे देश में ऐसी मैसेज फैलाई कि घाटी में सुरक्षा बल जो है वो लगातार यहां पर सुरक्षा कर रहे हैं। चाहे हम टूरिस्टों की बात करें, यात्रियों की बात करें, तो वजह यही रही कि आहिस्ता आहिस्ता से अब जम्मू कश्मीर में वापस टूरिज्म जो है बहाल हो रहा है जिसके चलते अब लगभग 2.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए और साथ साथ जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बंद पड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता से खोला गया। जी मनोज। अजय, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालत हैं वो इस वक्त बहुत चिंताजनक है क्योंकि जिस तरीके से शाहबाज प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूद हैं, कहा नहीं जा सकता कि कब बिलावल वहां पर उस कुर्सी पर पहुंच जाए। मुनीर की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जा चुकी हैं, वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, कोई प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं। क्या इस बात का फायदा, वहां के राजनीतिक अस्थिरता का फायदा आतंकी और आतंकी संगठन उठाएंगे? हैं वो दरअसल पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के इशारे पर काम करते हैं। हालांकि ये भी खबरें हैं कि जो पिछले समय से कुछ जो वहां पे डेमोक्रेसी पूरी तरीके से चरमरा गई, जब वहां पे सरकार जो है वो पावर में नहीं, इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ और मेजॉरिटी सरकार नहीं बनी, उसके बाद आतंकी भी जो है वो सरकार के साथ साथ सेना को आंखें दिखाने लगे थे। मगर फिर भी क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद जो सर्वाइवल उसका है वो पूरे तरीके से सेना है, जो फंड्स उनको चाहिए, जो पैसा उनको चाहिए वो उसी के जरिए जो है वहां तक पहुंचता है। और हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर की बात की जाए या बाकियों की, इनका सर्वाइवल सेना के बिना, सुरक्षा बलों के बिना नहीं हो सकता। तो ऐसे में अगर आसिफ मुनीर सत्ता में आते हैं तो पाकिस्तानी सेना के साथ साथ जो है वो आतंकी संगठन जो है वो ज्यादा मजबूत होंगे। आप सोचिए अगर आसिफ मुनीर को सत्ता में लाया जाता है, उसे राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है तो सीधे तौर पर उसमें पाकिस्तानी सेना ज्यादा सपोर्ट उसे करेगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी जो संगठन है वो ज्यादा सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्हें पता है इसके बाद जो पॉलिटिकल प्रेशर उन पे रहता है सरकार पे वो नहीं रहेगा
शहबाज शरीफ के जाने के बाद, और जिस तरीके से अमेरिका में जाकर जो है मुनीर ट्रंप से मिलकर आए हैं, उसके बाद हौसले उनके और ज्यादा बुलंद हो गए होंगे। तो सत्ता परिवर्तन कौन कराना चाहता है पाकिस्तान में, ये ज्यादा समझना जरूरी है कि क्या सत्ता परिवर्तन करके किसको फायदा मिलेगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो समस्या इस वक्त चल रही है मनोज, वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसे टैकल करने के लिए पाकिस्तान एक बड़ा मोहरा है।